हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप के सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सादगी आईएएस पीसीएस क्लास में। चलते हैं। आज का हम लोग का ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है ये इकोनॉमिक्स की। हम लोग अब अर्थशास्त्र के बारे में जाएंगे, क्योंकि इस विषय को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खास करके यूपीएससी वाले एस्पायरेंट्स और जो भी अदर पीसीएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और हम ये जो हमारी क्लास होगी ये मेंस तथा प्री ओरिएंटेड क्लास होगी। चलते आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। आज का जो चैप्टर आपके थंबनेल में लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, इसी पे आज बहस होगी। उससे पहले कि इसके बारे में बात करूँ, थोड़ा सा हम लोग ये बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर 2-3 वीडियो में अपलोड होगा। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, और मनी जो है मुद्रा, मनी के अंतर्गत हम कैसे बार्टर सिस्टम से बिटकॉइन तक पहुंच गया इसके बारे में जानकारी लेंगे। आरबीआई के बारे में जानकारी लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट आदि के बारे में जानकारी लेंगे। चलते आज के मनी मुद्रा के बारे में। और बैंकिंग, जहाँ तक बैंकिंग की बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, एनबीएफसी, बूमिंग इशू इन बैंकिंग सेक्टर, कैसे कैसे हो रहा है, ये बूम कैसे कर रहा है, एनपीए क्या होता है, आईबीसी क्या होता है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। फाइनेंस, वित्त को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत सेबी, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे। इंश्योरेंस जिसको बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंस इंक्लूजन जिसको वित्तीय समावेशन कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, ये तो ठीक है क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मनी के बारे में, मुद्रा के बारे में। मुद्रा आया क्यों, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है। जब विश्व में मुद्रा मनी की प्रचलन नहीं था तो उस समय पूरे विश्व में ये बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इट मीन्स कि आप कोई एक किसी चीज के बदले में दूसरे चीज को प्राप्त करना। जैसे आप 500 ग्राम टमाटर के बदले में आप 5 केजी गेहूं, अगर आप 500 ग्राम टमाटर देंगे तो आपको 5 केजी गेहूं मिलेगा। इट मीन्स कि उस समय पैसे या फिर मुद्रा नहीं होने के कारण हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय, मतलब ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है, कमोडिटी है, और इसके बदले में हम क्या प्राप्त करते थे, गेहूं। अगर हमारे पास गेहूं, अगर हमने टोमेटो का खेती किया है, टमाटर उगाया है, तो हम क्या करते थे कि टमाटर 500 ग्राम देते और फिर हमें 5 केजी गेहूं प्राप्त होता। इसी तरह हो सकता है कि हम गोभी उपजाए और 4 केजी गोभी में हमें 5 केजी गेहूं प्राप्त हो, तो गोभी के बदले में गेहूं, इसको कहते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। और इसी प्रणाली से पहले व्यापार हुआ करता था। ये तो समझ गए कि बार्टर सिस्टम कहते किसे है। अब बार्टर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि इसका लाभ, बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट अगर देखते हैं तो सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रेड, मतलब साधारण रूप से व्यापार कर सकते, उसमें कोई ताम झाम झोल झाल नहीं होता था, सिंपल रूप से ट्रेड हुआ करता था। फॉरेन एक्सचेंज भी आराम से हो जाता था। कैसे, जैसे हमें इराक से, एक एग्जांपल ले ले, इराक से हमें तेल लेनी है और इराक वाले को गेहूं की जरूरत है, तो जब उसे गेहूं देना है तो इंडिया क्या काम करे, उसको गेहूं भेज दे और उसके बदले में इराक से तेल ले ले। ये हो गया वस्तु विनिमय। एक वस्तु को हमने दूसरे वस्तु से चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। बट इसके कुछ नुकसान भी है। अच्छा, इसमें और एक बेनिफिट, और 2 बेनिफिट है। क्या, नो नीड टू वरी फॉर डॉलर एक्सचेंज रेट। अभी जैसे हमारे रुपये के वैल्यू घटते बढ़ते, ये इसका टेंशन नहीं होता था उस समय
कि डॉलर कहीं किसी देश का पैसा का वैल्यू हम ज़्यादा दें या उसका वैल्यू अप डाउन हो, उसका टेंशन नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में और क्या होता था कि डेंजर ऑफ फेक करेंसी, फेक करेंसी का भी टेंशन नहीं होता था। ये चूंकि हमें सामान देना है फिर सामान लेनी है, ये तो था इसका बेनिफिट, लाभ। बट इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसके भी बारे में जानकारी लें हम। नुकसान क्या है? कौन 1 केजी अगर हम टमाटर देते थे या फिर 1 केजी अगर गेहूं देते थे, तो हमें अगर टमाटो की जरूरत होती थी तो 500 ग्राम टमाटो मिलता था। अब यहां पे बात यह हो गई कि 500 ग्राम जिसके पास टमाटो है वो कह रहा भाई साहब हमें तो मैंगो चाहिए। एक गेहूं वाले व्यक्ति को टमाटो की जरूरत है। अब समझो यहां अच्छे से। अब मान लो मुझे गेहूं की जरूरत है या फिर मेरे पास गेहूं है, ऐसे समझो मेरे पास गेहूं है, मुझे लेना है टोमेटो। और टोमेटो वाले बोल रहे हैं भाई मुझे तो गेहूं नहीं लेनी है, मुझे लेना है गोभी। मैं टोमेटो तुम्हें इसी शर्त में दूंगा जब आप मुझे गोभी दोगे। अब यहां पे देखो इंटरेस्ट दोहरा संयोग नहीं हो रहा है, सबका समान नहीं है, समान के हिसाब से चाहत अलग अलग हो जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। अब आप देखो कि टोमेटो वाले गेहूं वाले बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो गोभी लूंगा नहीं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे व्यापार में परेशानियां होती है। बार्टर सिस्टम में और क्या होता है कि मान लो एक आदमी के पास 10 केजी टोमेटो है, 10 केजी टोमेटो है। अब ये बंदा 10 केजी टोमेटो टमाटर लेकर के इसे जरूरत है चावल की। अब जहां पे ये 10 केजी 10 केजी टोमेटो लेके खड़ा है बेचारा, यहाँ पे चावल है ही नहीं, यहाँ पे चावल है ही नहीं। अब ये चावल लेने के लिए इसको क्या काम करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा इस टोमेटो ले जाने के लिए। अब वहां शर्त है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 2 टोमेटो ले लेंगे। जो भी बंदा आपको टोमेटो लेके जाएगा वो प्रत्येक 1 किलोमीटर में 2 टोमेटो ले लेंगे। अगर ये बंदा 5 किलोमीटर जाता है तो इसे 10 टोमेटो का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह अगर उस जगह पे उसे चावल मिल जाती है तब तो अच्छी बात है। फिर भी अब ये देखो कि एक नाश प्राय, इसको हिंदी में कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज कहते हैं, इसे तो आप रख नहीं सकते। इसके एक समय होता है जिसके अंतर्गत उसे या तो आप बेच दो या फिर उसके इन्वेस्ट करो, और नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो समय के अंदर ही उसको आपको काम पे लाना है। तो इस तरह के जो वस्तु होते थे इसके लिए परेशानी ये होती थी कि ये खराब होने का डर ज़्यादा होता था, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज लॉस ऑफ वैल्यू। जब आप स्टोरेज करोगे किसी भी नाश प्राय चीज़ को, जैसे टोमेटो हुआ, गोभी हुआ, कोई भी चीज़ जो खराब हो जाता है जल्दी, तो वो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से अपना वैल्यू खो देगा। अब चावल लेके 10 जगह चलोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास टोमेटो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी परेशानियां होती थी। तो दोहरा संयोग यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जब तक नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं होगा। इसके लिए क्या किया गया, मनी सिस्टम लाया गया। मनी सिस्टम मतलब मौद्रिक नीति लाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, मौद्रिक प्रणाली कह सकते हैं इसे। मनी सिस्टम लाया गया। अब ये मनी सिस्टम क्या किया, मनी सिस्टम जब लोगों ने लागू किया तो इसने इनकरेज किया, करेज किस चीज का, क्या, डिवीजन ऑफ लेबर का, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का काम किया इसने।